देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। तो सच है। I'm laughing cause my motherfucking life is a mess, but I've made it. And I wouldn't trade it cause I stay faded. Fucking all the bitches till it look like we related. कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। चलिए आप उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, उनकी बात आपको बताता हूं और बड़ा उन्होंने गंभीर चार्ज लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की, असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया, इनकार कर दिया। देखिए, अगर टोपी पहनने से ही एकता का प्रतीक कोई बन जाता, मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। I'm laughing cause my motherfucking life is a mess, but I've made it. And I wouldn't trade it cause I stay faded. Fucking all the bitches till it look like we related. योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठेंगे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा बस। I'm laughing cause my motherfucking life is a mess, but I've made it. And I wouldn't trade it cause I stay faded. Fucking all the bitches till it look like we related. नरेंद्र मोदी जी को मेरे साथ स्टेज पे खड़ा कर दो, मेरे साथ 10 मिनट स्टेज पे खड़ा कर दो। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है। आपको पता है ना, वे जमानत पे है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नामदार कंफ्यूज लीडर वो जहां जाते थे जेब में से मोबाइल फोन निकालते थे और जहां भी जाते थे मेड इन छिंदवाड़ा मोबाइल बनेगा, मेड इन उज्जैन बनेगा, मेड इन इंदौर बनेगा। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? भाई उनके चुनावी घोषणा पत्र में कहीं उल्लेख है क्या? जिस पार्टी के नेता के भाषण को उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, क्या उसको सीरियस लेना चाहिए क्या? मेरा बेटा कक्षा 9 का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा
पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। ये पबजी वाला है क्या? बीस साल पहले नहीं, some 20 people have साल got पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी एक मिनट. Now I would like to tell everyone, what happened to you? No, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए. Sit down, Renuka, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत to कहिए। the office and also to media सभापति जी, not to report such loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। खड़गपुर। A very good evening, sir. Very good evening. I feel really blessed to get this opportunity to present myself, to express my words in front of you. So my name is Diksha Haryal and I am from Uttarakhand. I am pursuing my BTech from University of Petroleum and Energy Studies. And basically हमारा idea dyslexic people पे based है. Dyslexic बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मान दीजिए। से साथ लेकर चला जाए, आप मानेंगे कि ये बीजेपी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। एक मीडिया के कुछ सेक्शन में जिसमें आपका भी चैनल आता है, उसने प्रचारित की हुई बात उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है, आपको लगता है जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है वो तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया, आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं निकाल पाओगे। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कुछ नहीं किया। हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है, और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े
मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I've made it. And I wouldn't trade it, cause I stay faded. Fucking all the bitches till it look like we related. हार से कई बार आदमी सबक लेता है। जाहिर है उस हार से कुछ सबक लिया होगा आपने, क्योंकि आप स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो उस सबक के हिसाब से कोर्स करेक्शन करता है आदमी कि कहाँ चूक हुई और उसके बाद हम रणनीति बदलते हैं। नहीं नहीं, मेरी पार्टी हर हार से सबक लेती है, इसीलिए तो 2 सीट पर हम रह गए थे, वहां से पूर्ण बहुमत लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हार से कई बार आदमी पार्टी की सरकार। I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I've made it. And I wouldn't trade it, cause I stay faded. Fucking all the bitches till it look like we related.